Assalamualaikum, welcome to our channel for Pack Family. Today I'm going to show you some baby simple massage stroke to reduce colic, improve your baby sleep, enhance feeding, improve muscle strength. सबसे पहले इसके लिए हम कोई सॉफ्ट सा कपड़ा लेंगे अच्छा सा जिसके ऊपर बेबी कंफर्टेबल रहे, बेबी कंफर्टर हो, बेबी वजह से बेबी काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री रहेगा। बारी आती है सबसे पहले लेग्स की। मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट यही कहते हैं कि लेग से मसाज स्टार्ट करना चाहिए। हम लेग्स में हमेशा जब भी मसाज करेंगे हम थाई से एंकल की तरफ लेके जाएंगे। हल्के हल्के स्ट्रोक हैंड्स को देते हुए हम थाई से एंकल की तरफ अच्छे से मसाज करेंगे। 5 to 10 स्ट्रोक इनफ होते हैं बेबी के लिए। दैट्स नॉट द रिक्वायर्ड नंबर, वट एवर यू फील लाइक इज़ गुड एंड जस्ट गुड फॉर द बेबी। सबसे इसलिए हम बावरा बेबी की लेग्स को भी स्ट्रेट करते जाएंगे। मेरा बेबी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, टोडलर है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बेबी को काबू करना, संभालना, लेग्स को स्ट्रेट करना। छोटे बेबीज़ भी बार बार अपनी लेग्स इकट्ठी कर रहे होते हैं क्योंकि वो 9 मंथ्स अपनी मम्मी के अंदर रहे होते हैं बैली में, और वो बार बार अपनी लेग्स की उनकी नी कैप भी नहीं अभी डेवलप सही से हुई होती, इसलिए वो बार बार अपनी नीज़ को फोल्ड कर रहे होते हैं। तो हमने बेबी की लेग्स को आराम आराम से स्ट्रेट करते हुए बेबी को मसाज देना है, हल्के हाथों से देना है। बेबी के फीट्स की बारी आती है। बेबी के फीट्स पे हमने हमेशा लोअर साइड पे नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है, मीन हील्स टू टो जाना है हमने। और बेबी के जो अपर साइड है फीट्स की ऊपर उसका बेबी का फ्रंट वाली साइड, इस पर हमने हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करना होता है। साथ साथ बेबी की जो फिंगर्स हैं, बेबी के फिंगर्स पे भी हमने मसाज करना है, जैसे मटर के दाने को हल्का हल्का प्रेस करके मसाज करते हैं, बिल्कुल इस तरह से हल्का हल्का अपने बेबी के फिंगर्स पे भी मसाज कर देना है। बेबी पे फिंगर पे मसाज करने के बाद हमने साथ ही इसको हम कहते हैं फैनिंग। जिस तरीके से हम बेबी के फीट के ऊपर मसाज करते हैं इसको हम फैनिंग कहते हैं। यू गोना गो फ्रॉम द हील राइट अप टू द टो, जस्ट लाइक यू आर ट्राइंग टू गेट रिंकल्स आउट ऑफ द बॉटम ऑफ हिज फीट। दिस इज कॉल्ड रोलिंग, जस्ट लाइक यू आर रोलिंग स्मॉल पी एंड द स्वीडिश मिल्किंग। स्वीडिश मिल्किंग हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जैसे ही पहले थाई से एंकल की तरफ आए थे, अब हम एंकल से थाइस की तरफ जाएंगे। हल्का सा प्रेशर एक्सर्ट करते हुए अब यही सेम प्रोसीजर हम बेबी की दूसरी लेग के साथ करेंगे। साथ साथ बेबी क्रैंकी ना हो, बेबी तंग ना करे, इसके लिए आपको बेबी के टेंशन को डाइवर्ट करते रहना है। उसके पास कुछ टॉयज़ रखते हैं, डाइपर्स रखते हैं, वट एवर यू लाइक। साथ साथ बेबी के आर्म्स की बारी आती है, उसके लिए बेबी को थोड़ा सा मैं स्ट्रेटन अप करूँगी। बेबी के विंटर केयर के लिए मैं आपको कोकोनट ऑयल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, ये बिल्कुल लगाना चाहिए, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है, समर्स के लिए। लेकिन कोकोनट ऑयल लें, आप मस्टर्ड ऑयल लें, ऑलिव ऑयल लें, बेहतर है सर्दियों में आप कोकोनट ऑयल ना लें। लेकिन आज मैं बेबी ऑयल यूज़ करूँगी। बेबी थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था तो उसको थोड़ा सा टेंशन्स के डाइवर्ट करने के लिए बेबी को थोड़ा कुछ टॉयज़ दे दें, डाइपर्स दे दें, सम काइंड्स ऑफ क्लॉथ। बेबी को बस शार्प कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, उसको और कुछ चीज़ों से नहीं होता, ना ही उसको डिफ्रेंशिएट कर पाता है टॉयज़ में, कपड़ों में या डाइपर वगैरह में। तो बेबी को आप कोई भी चीज़ दे दें बेबी के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। उसके बाद बारी आती है बेबी के आर्म्स की। अब बेबी के आर्म्स के लिए हम बेबी को रिपोजिशन करेंगे। वाई यू सिटिंग ऑन द फ्लोर, वाई यू सिटिंग ऑन द बेड, स्टार्ट विद द सम स्ट्रोक्स, स्ट्रेटन अप हिज आर्म आउट। इसके बाद हम फर्म एंड क्रीज, इसके लिए हम क्या करेंगे, हल्का हल्का दबाव देते हुए बेबी को हम अपनी हैंड्स को और फिंगर्स को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देंगे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देंगे। फीट पे मसाज किया था, पाँव के लिए आपने क्या करना है, हल्का सा बेबी की जो फिंगर है नीचे से ऊपर की तरफ हमने बिल्कुल पाँव की तरह करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं बच्चे की हथेलियों में ही। जस्ट रोलिंग ईच फिंगर लाइक पी, जस्ट जेंटली ओपनिंग इस फिंगर। हल्का सा साथ बाजू को भी आपने सीधे करते जाना है। इस तरीके से आपने रिस्ट से बच्चे के शोल्डर्स की तरफ जाना है। देन ऑब्वियसली आई हैड गो टू हिज अदर आर्म, सेम इसी तरह से दूसरे आर्म पे भी मसाज करेंगे। बारी आती है बेबी के बैली की। बेबी की बैली के लिए आपने पैडलिंग करनी है, वन हैंड एंड देन अदर हैंड, वन हैंड देन अदर हैंड। इसके लिए आपने केयर ये करनी है कि बेबी का जो रिब केज है ना, आपके हैंड इससे थोड़ा सा नीचे रहें, डाउनवर्ड की तरफ आपने आना है। बेबी के रिब केज के ऊपर दबाव ना है, बेबी के सिर्फ बैली को आपने टारगेट बनाना है। बेबी के बैली के लिए आपने इसको लिटिल स्ट्रोक्स देने हैं। इट्स कॉल्ड द पैडलिंग, जस्ट डाउनवर्ड मूवमेंट।
उसके बाद हल्का सा आपने बेबी को मसाज देना है दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में। बेबी को जब भी आपने कभी भी फीडिंग करवाई हो, कभी भी उसके बाद बेबी को टमी मसाज नहीं देना चाहिए। इसके लिए आप क्लॉकवाइज भी बेबी को मसाज देंगे। क्लॉकवाइज मसाज देना बहुत से लोग आपको कहेंगे, आपने बहुत सी जगह पे सुना होगा। क्लॉकवाइज मसाज क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये बेबी के लिए कॉलिक बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आई लव यू मसाज है। आई लव यू मीन हमारे पास पहले आता है आई, उसके बाद हम करते हैं लव, मतलब कि लेफ्ट से हमने राइट की तरफ आना, देन बनता है यू, इस तरह से। तो हम बेबी को आई लव यू मसाज देंगे। बेबी के आई लव यू मसाज के लिए हमने हमेशा क्लॉकवाइज ही करना है। इसके लिए भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे। इसकी वजह से बेबी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और बेबी को गैस की प्रॉब्लम बहुत हद तक रिलीव हो जाता है। और क्लॉकवाइज इसीलिए किया जाता है क्योंकि यू गो डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, सो यू गो ऑलवेज क्लॉकवाइज। अब बारी आती है बेबी के चेस्ट की। बेबी के चेस्ट के लिए हम हमेशा इसको सबसे पहले हेलो स्ट्रोक देंगे। हेलो स्ट्रोक क्या होता है कि हम इनवर्ड टू आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। मैंने वैसे मोस्टली यही सुना है कि जो बेबी बॉय होते हैं उनके लिए आप हमेशा ये वाली मूवमेंट देंगे, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ, और बेबी गर्ल के लिए हमेशा आउटवर्ड टू इनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये हमारे पास मूवमेंट है हार्ट शेप। हार्ट हम इसमें हार्ट इसलिए ड्रॉ कर रहे होते हैं, ऊपर की तरफ मसाज को लेके जाके नीचे की तरफ हार्ट ड्रॉ कर रहे होते हैं। इसी वजह से हम इसको हार्ट शेप मसाज कहते हैं। बेबी की अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है। मोस्टली रिसर्च यही कहती हैं बेबी की डेवलपमेंट अच्छी होती है। अब इसके साथ बारी आती है बेबी के बैक की। बेबी के बैक के लिए हम सबसे पहले गर्दन से शुरू करते हैं। गर्दन से हम नीचे की तरफ आते हैं। साथ साथ इसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग। आराम आराम से ऊपर से नीचे की तरफ आने को हम कहते हैं स्ट्रीमिंग। और इसके बाद हम आते हैं पैट्रिसेट मसाज की तरफ। इसके लिए हम यूजिंग द पैड्स ऑफ माई फिंगर्स। इसके लिए हम हल्का हल्का अपने फिंगर्स को यूज़ करते हुए बेबी के मसाज बैक पे करेंगे। हम डायपर ऑब्वियसली रिमूव करके करेंगे बेबी की हिप्स पे। इसके बाद हम लॉन्ग स्ट्रोक्स देते हुए बेबी की बैक पे मसाज करेंगे। हल्की हल्की कॉम्बिंग करेंगे अपने हैंड्स के साथ। हल्की हल्की कॉम्बिंग से बेबी को स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। आप कॉटन बड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेबी की एयर लूब की बैक साफ़ करने के लिए, बेबी के अच्छे तरीके से दोनों एयर साफ़ करने के लिए। बेबी की फिंगर्स के पाँव की फिंगर्स होगी, हैंड्स की फिंगर्स होगी, उनके जो सेंटर पार्ट होता है वो मोस्टली छूट जाता है ऑयलिंग करते हुए। आपको वो भी छोड़ना नहीं चाहिए, ईयरबड के साथ वो भी करना चाहिए। और साथ साथ बेबी के हेड पे भी साथ मसाज कर देंगे। बेबी का हेड हो गया, फोरहेड हो गया, बेबी का फेस, बेबी ऑयल बहुत अच्छा होता है। बेबी के फेस की स्किन के लिए भी आपने अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा बेबी की केयर करनी पड़ती है कि बेबी को ड्राइनेस ना हो। जैसे बच्चों को ड्राइनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और बेबी को ठंड लगने से बचाना है। जो भी पेरेंट्स बेबी को मसाज देते हैं हमेशा उन बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, वो अच्छे तरीके से फीड कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, टेक्टाइल बॉन्डिंग बेबी की अच्छी होती है, बेबी को अवेयरनेस मिलती है, बेबी का स्लीप पैटर्न बेटर हो जाता है, बेबी का फीडिंग पैटर्न बेटर हो जाता है। और इसके बेबी के सबसे बेटर ये होता है कि बेबी की बॉन्डिंग बनती है अपने पेरेंट्स के साथ। और बेबी के जो मोटर नर्व्स होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि 8 मंथ की एज में हम उनका टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चनिंग करनी हो, कुछ भी पूछना हो, फ्री टू आस्क कमेंट सेक्शन में, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब, एंड ये यू आर गुड टू गो।